यंग लीडर्स कोर्स, हर एक जवान की ख्वाहिश, हर एक जवान का सपना। आखिरकार वाईएलसी क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है वाईएलसी की, क्या एयरफोर्स के एयरमैन, नेवी के सेलर्स को मौका मिलेगा ओटीए चेन्नई वाईएलसी के लिए? आइए ये सारे सवालों के उत्तर देंगे आपके चाहते कैप्टन एसके सर। सर स्वागत है त्रिशूल के स्टूडियो में। बड़े दिन बाद आपके बिजी शेड्यूल के बाद वो ब्रेक लग जाता है तो जरा फ्लो और सवालों की तादाद बहुत बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। वाईएलसी कोर्स के लिए कांस्टेंट क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं सर, थोड़ा सा हमें बताएं वाईएलसी के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, सारे फैक्टर्स जी। पहले तो सर देखना पड़ेगा कि ये वाईएलसी है क्या। बहुत सारे सर्विंग कैंडिडेट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कोर्स क्या है। देखिए, दो कोर्स पैरेलल चलाती है फौज। एक है यंग लीडर्स कोर्स वाईएलसी और दूसरा है जो कि ओटीए चेन्नई में चलाया जाता है, और दूसरा कोर्स है पीडीपी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि पचमढ़ी एमपी में चलाया जाता है। दोनों में सर्विंग सोल्जर्स को वो मौका दिया जाता है कि आप जाएं और आप कुछ सीख करके आए वहां पर। सो वन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ सर्विंग सोल्जर बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इतना सब कुछ कर रही है। वाईएलसी जो है ये 14 हफ्ते का कोर्स है जी। 14 हफ्ते आप उस एकेडमी का हिस्सा रहते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। वहां पर दो आपके लिए अलग कंपनी बनाई गई है, एलएमएन कंपनी और हाजीपीर कंपनी। वहां पर आप रह करके 14 हफ्ते का कोर्स करते हैं। बड़ा अच्छा मौका मिलता है सर इनको कि जो असेसर्स पहले सिलेक्शन बोर्ड में रहे हैं जी, वही असेसर्स आकर के आपको सिखाएंगे, वही आपकी असेसमेंट देंगे, और उनके साथ सीखने के साथ साथ आप 14 हफ्ते उस एकेडमी में रहते हुए कैडेट्स की लाइफस्टाइल, वो एकेडमी कैसी है, मुझे आगे का जीवन कैसे जीना है, ये बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं इनको। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है वो इन लोगों के लिए। शायद इसलिए फौज की पहली प्राथमिकता या एक सर्विंग सोल्जर का ड्रीम होता है कि वाईएलसी में मेरा नाम चला जाए। सर क्या एयरफोर्स नेवी के जो जवान हैं, एयरमैन और सेलर्स, ये भी वाईएलसी में जा सकते हैं? नहीं सर, एयरफोर्स के नहीं जा सकते हैं किसी भी प्रकार से। देखिए, एयरफोर्स के लोग एसीसी एंट्री के थ्रू आते हैं। अगर आपने देखा होगा रिजल्ट, तो एसीसी का वेटेज जो है एयरफोर्स के पास ज्यादा होता है, मतलब एयरफोर्स के ज्यादा लोग रिकमेंड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वाईएलसी का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। वाईएलसी सिर्फ और सिर्फ आर्मी में सर्विस करने वाले सोल्जर्स के लिए है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कोर्स बनाया गया। अच्छा सर, वाईएलसी के लिए कोई एज का फैक्टर भी है कि इस एज से इस एज तक चाहिए? क्योंकि देखिए एसीसी के लिए अलग एज है, एससीओ के लिए अलग है, पीसीएसएल के लिए अलग है, और जाते सब है वाईएलसी जी। तो सर कोई पर्टिकुलर एज है? नहीं सर, ऐसी कोई एज नहीं होती है। अच्छा। वाईएलसी मतलब देखिए, आपने परमिशन ले ली है रेजिमेंट से, आपके बाकी इंटरव्यूज हो गए हैं। जैसे बीसीएसएल में सबको पता है 1 स्टेज इंटरव्यू है अबव कर्नल रैंक, और एससीओ में 2 स्टेज इंटरव्यू है आफ्टर कर्नल रैंक ऑफिसर। तो जब आपका वो इंटरव्यू प्रोसेस हो गया है, फाइल आपकी रिकॉर्ड में चली गई है, अब आपको एसएसबी के लिए जाना है, तो फिर आप वाईएलसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बीच में एक रिटन एग्जामिनेशन भी इनको देना होता है, जिसको आरयूआईडी ये लोग कहते हैं। अभी ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है पिछली बार से जी। उससे पहले आप ऑफलाइन देते थे, डेव हेडक्वार्टर या कोर हेडक्वार्टर की एचआरडीसी में जाकर के। अब ऑनलाइन होने के बाद भी क्या, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंडक्ट कराती है, ये टेस्ट कहा जाता है कि ये टेस्ट पास होना बहुत जरूरी है आपको वाईएलसी के लिए, या वहां भी लिखा होता है जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं कि फॉर वाईएलसी, बट एसीसी के लिए उसको रिटन पास करना मैंडेटरी है, जबकि एससीओ पीसीएसएल के लिए वाईएलसी जिसने पास कर लिया वो तो जाएगा ही। लेकिन ये भी देखा गया है कि पास करने वाले लोगों की तादाद थोड़ा कम है, जितनी स्ट्रेंथ वहां पर चाहिए उतनी होती नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो उस रिटन एग्जामिनेशन में नहीं बैठे होते हैं, वो भी आगे वाईएलसी का हिस्सा बन सकते हैं। पिछली बार हुआ था, 80% लोग जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था वो भी वाईएलसी के स्क्रीनिंग के लिए अपीयर हुए थे। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप रिटन टेस्ट जरूर देना सीखें। आने वाले समय में ये मैंडेटरी हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी सभी को फिर। अच्छा सर, लास्ट सवाल,
ACR और YLC का भी कोई कनेक्शन है कि ACR में तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए तभी तुम YLC पहुंचोगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। देखिए, YLC का ACR से कोई लेना देना नहीं है। उसका ACR का आपका जो भी लेना देना है वो आपके रेजमेंट के लेवल पर है, जहां पर वो एक लेटर है जो बहुत पहले 2004 में आया था, उसमें उसके क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं कि यदि आप SCO के लिए अपीयर हो रहे हैं तो 1 ACR है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ACR का क्या क्राइटेरिया होगा, 2 है तो क्या होनी चाहिए, 3 है तो क्या होनी चाहिए। और वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के लिए है। उसके बाद आप रिटन टेस्ट दे रहे हैं, उसका ACR से कोई लेना देना नहीं है। आप YLC के लिए जा रहे हैं, PDP के लिए जा रहे हैं, किसी से ACR का कोई लेना देना नहीं है। वो आप जा सकते हैं वैसे भी और सीख करके आ सकते हैं बहुत कुछ अच्छा। थैंक यू सर। आशा करते हैं हमारे जवान भाइयों को भी ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। और क्योंकि आप ये वीडियो और YLC सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। इसका मतलब आप थमने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं, क्योंकि आपका लक्ष्य है सेना में ऑफिसर बनने का, आपका लक्ष्य है कमीशन ऑफिसर बनने का। एस्पिरेंट्स, जवान भाइयों, अगर आप भी सेना में अफसर बनना चाहते हो तो आप कैप्टन SK सर के गाइडेंस में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऐप से जुड़े। आप गूगल प्ले स्टोर यूजर हैं या एप्पल फोन रख रहे हैं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सर्च करें, ऐप डाउनलोड करें और SSB इंटरव्यू कोर्स से जुड़े, जहां 6 महीने लगातार कैप्टन SK सर आपके साथ काम करेंगे, आपकी पर्सनालिटी पे काम करेंगे और वो आपके अंदर छुपी हुई ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को बाहर लाएंगे। जी हाँ, अगर आप भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं, अगर आप भी फौज में अफसर बनना चाहते हैं, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और SSB इंटरव्यू कोर्स से जुड़ें। सर, थैंक यू सो मच। प्लीज सर। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।